हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जयनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 फरवरी 2023। 24 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं बेन स्टोक। बेन स्टोक सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, भारतीय टेलीफोन उद्योग आईटीआई के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सभी को कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 24 फरवरी 2023 के इंपोर्टेंट करेंट अफेयर, सभी क्वेश्चनों को बारीकी से सिलेक्ट किया गया है और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आईसीएआर ने गर्मी को मात देने वाली आईसीएआर ने गर्मी को मात देने वाली किस फसल को विकसित किया है? तो आईसीएआर ने गर्मी को मात देने वाली किस फसल को विकसित किया है? तो गेहूं की फसल को आईसीएआर द्वारा विकसित किया गया है, जो गर्मी को मात देगी। आईसीएआर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है। उन्होंने माइल्ड वर्नलाइजेशन रिक्वायरमेंट वाली गेहूं की किस्मों को उगाया, जिनके फूलों को उगाने के लिए कम सर्दी वाले तापमान की निश्चित न्यूनतम अवधि की आवश्यकता होती है। 20 से 25 अक्टूबर के बीच बोई गई ये फसल 100 से 110 दिन में तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता दी है? तो किस देश की अदालत ने पहली बार समलैंगिक जोड़े को मान्यता दी है? तो दी है दक्षिण कोरिया की अदालत ने समलैंगिक जोड़े को मान्यता दे दी है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पहली बार देश में समलैंगिक जोड़े को अधिकारों को मान्यता दे दी है। अदालत के फैसले सुनाया कि देश के समलैंगिक जोड़ों के पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत विसमलैंगिक जोड़े की तरह वैवाहिक कवरेज का हक होगा। सियोल उच्च न्यायालय द्वारा 21 फरवरी 2023 को यह फैसला सुनाया गया है। इसमें यह कहा गया है कि समलैंगिक जोड़ा, जो विषमलैंगिक जोड़े पति और पत्नी की तरह रह सकते हैं, समलैंगिक जोड़े पति और पत्नी की तरह रह सकते हैं, उन्हें स्वास्थ्य बीमा सेवा के तहत वह आराम से रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं गुयाना के साथ। भारत और गुयाना के बीच हवाई समझौते पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और गुयाना के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच हवाई संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। वर्तमान में भारत के लगभग 110 देशों के साथ हवाई सेवा समझौते व्याप्त हैं। गुयाना में भारतीयों की एक बड़ी संख्या है और यह सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसमें लगभग 40% आबादी शामिल है। गुयाना की 40% आबादी भारतीयों से घिरी हुई है। तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसके अध्यक्ष हैं गुयाना के इरफान अली। गुयाना के प्रधानमंत्री हैं मार्क फिलिप्स गुयाना के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश का सिएटल शहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है?
तो किस देश का सिएटल शहर जातिवाद भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया है? तो ये बना है अमेरिका का सिएटल शहर ऐसा शहर बन गया है जिसने जातिवाद भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिएटल जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंध करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर बन गया है। वाशिंगटन राज्य की राजधानी में नगर परिषद ने शहर के भेदभाव विरोधी कानून को जाति जोड़ने के लिए मतदान किया। समूह द्वारा 2016 के तहत सर्वेक्षण में पाया गया कि अमेरिका के 4 में से 1 दलित ने मौखिक या शारीरिक हमले का सामना किया और 3 में से 2 ने कहा कि उन्हें काम पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित कर दिया है? तो किस देश ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित कर दिया है? तो रूस द्वारा अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित कर दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है। स्टार्ट का नाम इसकी मूल स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीट से लिया गया, जिसे स्टार्ट फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे 1991 में अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच हस्तांतरित किया गया था और 1994 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनेवें विधि आयोग के विस्तार को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार द्वारा कितनेवें विधि आयोग के विस्तार को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 22वें विधि आयोग के विस्तार को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। भारत का विधि आयोग समय समय पर सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था, जिसको अब 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका गठन पहली बार 1834 में हुआ था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है देश के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर। सीडी देशमुख के नाम पर देश स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया है मुंबई के चर्च गेट स्टेशन का नाम। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक 21 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी। पूर्व आरबीआई गवर्नर और केंद्रीय वित्त मंत्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अगस्त 1943 में सीडी देशमुख को आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था और 1949 तक उन्हें इस पद पर कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसुईया उइके को किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो अनुसुईया उइके ने किस राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके ने शपथ ग्रहण की है। अनुसुईया उइके 22 फरवरी 2023 को इम्फाल में मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.बी. मुरलीधरन ने अनुसुईया उइके को पद की शपथ दिलाई। अनुसुईया उइके 29 जुलाई 2019 से 12 फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही थी।
2006 में मध्य प्रदेश की राज्यसभा सदस्य भी रही थी अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022, 2023 और 24 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 23 और 24 के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6.90 लाख करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 23 और 24 के लिए बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी को बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने के साथ वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राज्य का वित्त बजट पेश किया है। बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए, निराश्रित विधवाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए और सभी वर्गों की लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्य पक्षी है सारस। इसका लिंगानुपात 2021 के अनुसार 1070 है प्रति 1000 व्यक्तियों पर। इसमें कुल जिले हैं 75 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 41वें प्रगति इंटरैक्शन मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो 41वें प्रगति इंटरैक्शन मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2023 को प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति इंटरैक्शन के 41वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में 9 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन अमृत सरोवर की भी समीक्षा की। प्रगति इंटरैक्शन की शुरुआत 25 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के एक भाग के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो बेंगलुरु में राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु कर्नाटक में 4 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेले का उद्घाटन किया है। उत्पादक किसानों के लाभ के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के तहत भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकी को प्रदर्शित करने के लिए मेले का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेडा ने गल्फ फूड 2023 के कितनेवें संस्करण में भाग लिया है? तो अपेडा ने गल्फ फूड 2023 के कितनेवें संस्करण में भाग लिया है? तो ये लिया है 28वें संस्करण में। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है और अपेडा की फुल फॉर्म है कृषि और प्रक्रिया खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण। कृषि और खाद्य प्रक्रिया निर्यात विकास प्राधिकरण फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात UAE में आयोजित होने वाले गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में भाग ले रहा है। गल्फ फूड 2023 भारतीय निर्यातकों को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए दुनिया भर के खाद्य और पेय क्षेत्रों को जोड़ेगा। इस आयोजन में विभिन्न श्रेणियों के 50 भारतीय निर्यातक भाग ले रहे हैं। अपेडा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर M अंगमुथु। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्काउट दिवस। विश्व स्काउट दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्काउट दिवस 22 फरवरी को मनाया गया है। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को दुनिया भर के लाखों बॉय स्काउट द्वारा मनाया जाता है। यह बॉय स्काउट मूवमेंट की स्थापना करने वाले लॉर्ड रॉबर्ट बेंटन पावेल
के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस 2023 की थीम थी आर वर्ल्ड आर इक्वल फ्यूचर इन द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी। इस दिन को गर्ल्स स्काउट द्वारा दुनिया भर में विश्व चिंतन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के 7 वर्षीय प्रिंस पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो किस देश के 7 वर्षीय प्रिंस पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो भूटान देश के 7 वर्षीय प्रिंस पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। भूटान के रॉयल हाइनेस द ग्लासी प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक फरवरी 2023 में भूटान नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी NDI मोबाइल वॉलेट के साथ जुड़कर देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। भूटान NDI नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और सत्यापन योग्य पहचान क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करता है। भूटान की राजधानी थिम्फू है। इसके राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान की मुद्रा है भूटानी नगलटम भारतीय रुपया। इसकी राष्ट्रभाषा है जोंगखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और किस यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है? तो कैंसर के उपचार के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और किस यूनिवर्सिटी के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के साथ। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई और ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन कैंसर उपचार देखभाल में रोगियों की जांचकर्ताओं और निगमों के लिए अध्ययन संबंधी गतिविधियों को ट्रैक करने हेतु नैदानिक परीक्षणों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल करना है। TMH भारत का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।